Hello everyone, welcome back to this Fame English Academy. It is said that everything seems to be impossible at beginning. शुरुआत में हर चीज़ जो हम करना चाहते हैं असंभव सा लगता है. But nothing is impossible in the whole world. We people are doing each and everything. But when we start doing anything, कुछ दिनों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, but it is not difficult forever. When we practice again and again and again, the difficult things become easy for us. This is the thought. Now, in the last video, we had a discussion on English grammar versus English speaking. English speaking के लिए grammar की कितनी अहमियत है, कितनी आवश्यकता है, and we clarified each and everything. Today, we are going to discuss on another topic, and the topic is problems for English. हम सीखने वालों के लिए कितने प्रॉब्लम्स आते हैं? Why do we face the problems for English speaking? और इनके solutions क्या होंगे? So finally, we will conclude the topic with proper solutions कि problems जो हमारे पास हैं इंग्लिश के लिए उनके solutions क्या होंगे. तो I asked so many students about the problems they are facing while learning English, while trying to speak English. One of them said कि sir, I have words problem. वर्ड्स नहीं आते हैं सर. जब बोलना शुरू करते हैं तो फ्लो में वर्ड्स नहीं आ पाता, वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बहुत सारे वर्ड्स के बोलने में परेशानी आती है सर, लिखने में परेशानी आती है. चलिए मान लिए, देखते हैं आगे. Someone said कि सर I have sentence structure problem. जब हम बोलते हैं तो हम सेंटेंसेस बोलते हैं और उस सेंटेंसेस के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है सर वो नहीं आता. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक. चलिए ये भी मानते हैं. फिर किसी ने कहा कि सर आई हैव ग्रामर प्रॉब्लम. जो बेसिक रूल्स हैं वो नहीं आते हैं सर. किस सेंटेंस में कौन सा रूल लगेगा, कैसे लगेगा, सही होगा, गलत होगा. तो ये ग्रामर का जो एक पोर्शन है ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. चलिए ये भी मान लिए. Someone said कि सर आई हैव थॉट प्रॉब्लम्स. आइडियाज नहीं आ पाते हैं. When we start speaking, after some time, I become blank. खाली हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि आगे बोलना क्या है. तो हाउ टू जनरेट आइडियाज, हाउ टू जनरेट थॉट्स, ये प्रॉब्लम्स हैं मेरे लिए. चलिए ये भी मान लिए. Someone said कि सर डाउट्स है बहुत. मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है, लोग क्या सोचेंगे, उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, कैसे है. so many things are there. तो एक जो डाउट भरा हुआ है वो प्रॉब्लम है सर मेरे लिए. इस डाउट का क्लैरिफिकेशन कैसे हो. चलिए बहुत अच्छा, ये भी मान लिए. देन समवन सेड ट्रांसलेशन इश्यूज. जब हम लिखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो वर्ड्स को हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके फिर इसको आइडियाज में जनरेट करते हैं, फिर हम लिखते हैं या बोलते हैं. तो ये जो ट्रांसलेशन का इश्यूज है वो है सर मेरे साथ
ट्रांसलेशन नहीं बन पाता है, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक। चलिए ये भी मान लिए, आगे देखते हैं। देन समवन सेड स्पेलिंग्स। सर व्हेन वी राइट समथिंग तो वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स के स्पेलिंग्स दिमाग में कैसे रखें, रट कर कैसे याद करें, ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं सर, भूल जाते हैं। चलिए ये भी मान लिए, ये भी एक प्रॉब्लम। देन समवन सेड कि सर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन समवन इज स्पीकिंग समझ नहीं पाते, बोलने की बात तो दूर, जब कोई बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में। चलिए ये भी है, देखते हैं आगे। समवन सेड शाइनेस। सर मैं ना बहुत शर्मीला हूं, शर्म आती है बोलने में, लोगों के साथ डिस्कस करने में, पब्लिक स्पीकिंग में। तो मेरा जो पर्सनालिटी है ना वो इंट्रोवर्ट वाला पर्सनालिटी है, तो मैं थोड़ा सा शर्मीला किस्म का इंसान हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाउ टू रिमूव दिस? चलिए भी मान लिए, देयर आर सो मेनी पीपल, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे हम। देन समवन सेड कि सर नर्वस, आई बिकम नर्वस when I start speaking, after some time I become nervous। हम नर्वस हो जाते हैं, क्या बोलें, प्रेशर में आ जाते हैं, कैसे बोलें, आफ्टर दैट आई फॉरगेट एवरीथिंग, फिर जो है सारी चीजें बिखर जाती है एंड माई स्पीकिंग स्टॉप्स, रुक जाती है। चलिए ये भी मान लिए। देन समवन सेड प्रोनाउंसिएशन, ये मेरे लिए इश्यू है, कैसे करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। तो इस प्रोनाउंसिएशन जो एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर करें? हाउ टू रिमूव दिस प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम? ये भी एक बहुत अहम प्रॉब्लम है, कारण है। आगे आते हैं। समवन सेड हेजिटेशन। सर अंदर में बहुत हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, हेजिटेशन के कारण बोल नहीं पाते हैं। हाउ टू रिमूव दिस हेजिटेशन? बहुत बड़ा इश्यू है, वी विल डिस्कस लेटर। देन समवन सेड इफेक्टिवनेस, कि व्हेन आई स्पीक वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है, लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। व्हेन अदर स्पीक्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही चीज मैं बोलता हूं तो वो अच्छा नहीं लगता है, इफेक्टिवनेस नहीं आती है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? चलिए ये भी मान लिए, इस पे भी डिस्कस करेंगे। देन समवन सेड सर गाइडलाइंस, इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है सर, नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अकॉर्डिंग एडवाइस देते हैं, सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो एक जो प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। वो प्रॉपर गाइडेंस कहां से ढूंढें, ये सर मेरे लिए प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक। चलिए इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। देन समवन सेड एट लास्ट राइटिंग। सर व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग एनी टॉपिक तो लिख नहीं पाते हैं, मिस्टेक्स आ जाते हैं, ग्रामर के मिस्टेक्स आ जाते हैं, वर्ड्स नहीं आते हैं, उसके यूसेज नहीं आते हैं, सारी चीज़ें होती है एंड आई एम नॉट एबल टू राइट। तो इस राइटिंग के लिए हमें क्या करना है?
तो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर माइट बी सम अदर प्रॉब्लम्स जो आप अभी सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब फेस करते हैं. बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर ओन लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारा अपना लैंग्वेज नहीं है. दैट्स वाई वी आर फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमने गिनाया, इनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए. तो आइए आगे हम देखते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. इनमें से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम है ही नहीं. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको खुद रिमूव करना है. आई विल गिव यू प्रॉपर एडवाइस. फॉर एग्जाम्पल, फियर, डर, इसको मैं दूर नहीं कर सकता या कोई दूसरा व्यक्ति आपके डर को दूर नहीं कर सकता. ये आप खुद दूर करिए. इंग्लिश इज द किंग्स लैंग्वेज. इंग्लिश जो है ना, वो राजाओं की भाषा है. अब गलत मत लेना कि ये इंग्लिश केवल राजा और महाराजा ही बोल सकते हैं. आई वॉन्ट टू से कि आवर मेंटालिटी शुड बी जस्ट लाइक किंग्स मेंटालिटी. हमारा मेंटालिटी राजाओं की मेंटालिटी की तरह होनी चाहिए. तो फियर जो आपके अंदर में है ना, उसको तो आप रिमूव करो पहले. बी फ्रैंक, वट एवर डाउट यू हैव, आस्क मी, आई एम हियर. और ये एक डर का जो माहौल आपके अंदर है, उसको पहले आप खुद दूर करिए, तभी आप इन सारे प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकते हैं. अदरवाइज ये सब बेकार. तो आपके अंदर जो एक फियर है, डर है, उसको आप दूर करिए. बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग सिंपल लैंग्वेज. आप वर्ल्ड के बेस्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं और इसको सीखने के लिए एक मेंटालिटी होनी चाहिए जिसके लिए डर का कोई जगह नहीं है. देयर इज नो प्लेस फॉर फियर. तो सबसे पहला, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव फियर एट ऑल फ्रॉम योर साइड. अब हम आते हैं आगे, वर्ड्स. टेल मी ऑनेस्टली, इतने देर से मैं बोल रहा हूं, हैव आई यूज्ड एनी वर्ड विच यू डोंट नो? फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखना. हैव आई यूज्ड एनी वर्ड विच यू डोंट नो? आई डोंट थिंक सो. देयर आर हार्डली 1000 वर्ड्स जिनको हम स्पीकिंग में यूज करते हैं, जिनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको आते होंगे. जो नई है, जो न्यू है, कुछ ऐसे वर्ड्स वो हम आपको गाइड करेंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे. तो वर्ड्स आर नॉट द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर. वर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंस में एक फ्लो में यूज करना, यह प्रॉब्लम हो सकता है. वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है. ये हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है कि वर्ड्स फोबिया, वर्ड्स नहीं आते, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक, वी आर नॉट एबल टू स्पीक. बट दिस इज नॉट द थिंग. इस वर्ड्स को, जो सिंपल वर्ड्स हैं, उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक फ्लो में यूज करना, एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग में यूज करना, ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने कहा था, वी विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ईच एंड एवरी डे. इसके बाद है ग्रामर. नो डाउट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ग्रामर के हर एक चैप्टर को हम डील करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे जो स्पोकन में यूज किया जाता है. हाउ टू यूज सेंटेंसेस बेस्ड ऑन ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशंस.
ये जो ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे जो सेंटेंसेस बनेंगे, उस सेंटेंसेस के बारे में, उस स्ट्रक्चर के बारे में वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देन थॉट, आइडियाज, ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे नॉलेज से। हमारे पास कितना नॉलेज है। इफ वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी पर्टिकुलर टॉपिक, इम्पॉसिबल है बोलना। तो सबसे पहले हमारे पास आइडियाज होने चाहिए। इसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। अब उसको क्या रीड करना है, हमें कैसे करना है, आई एम हियर, लेटर ऑन वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन दिस थिंग ऑल्सो। इसके बारे में भी आप चिंता करना छोड़ दीजिए। डाउट्स, चलिए इस डाउट्स को अभी रहने देते हैं, आगे आते हैं। पहले someone said translation directly related to grammatical rules and sentence structures। ग्रामर के जितने रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ट्रांसलेशन है। तो जब हम ये दोनों डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन। तो डिफरेंट तरीके के ट्रांसलेशंस हैं, सेंटेंसेज हैं। कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं, उसको हम रटवा देंगे, याद करवा देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्सेप्ट से याद रखना है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन करवाना मेरा काम। अब आगे आइए स्पेलिंग्स। जब हम लिखते हैं तो स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स आ जाते हैं, मान लिए ये भी, इस पे भी हम वर्क करेंगे। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कितना हम प्रैक्टिस करते हैं। याद करना रट कर जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करके याद करिए और वो प्रैक्टिस हम करवाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं पाते हैं, ये इसलिए कि हम इंग्लिश अधिक सुनते नहीं हैं, अधिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। तो एवरी डे वी विल वर्क ऑन लिसनिंग, वी विल वर्क ऑन प्रैक्टिसिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वी विल वर्क ऑन वर्ड्स। और जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आवर अंडरस्टैंडिंग लेवल विल इंक्रीज। तो इसके बारे में भी जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है वो हम धीरे धीरे इसको दूर करेंगे। ये इट विल टेक टाइम। देन शाइनेस, शर्मीले किस्म के इंसान हैं, छोड़ दीजिए शर्म। कोई जगह नहीं है आजकल के दुनिया में। आप शर्माएंगे, लोग आप पे हंसेंगे। ये शाइनेस जो एक इश्यू है, प्रॉब्लम है, वो आपका है, इंडिविजुअल है। इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये हटाना आपका काम है। आज से शर्म हटा दीजिए। यू आर लर्निंग द वर्ल्ड्स बेस्ट लैंग्वेज। नर्वस हो जाते हैं, ये भी डिपेंड करता है हमारे नॉलेज पे, हमारे जो सेंटेंस के यूसेज हैं उस पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे। नर्वसनेस एंड फियर, जब हम डर में आएंगे तो नर्वस होना लाजमी है। फियर को हटाइए, मैंने पहले भी कहा, नर्वसनेस ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगे। प्रोनंसिएशन, ये वर्ड से रिलेटेड है। प्रोनंसिएशन ये सबसे अहम हिस्सा है लैंग्वेज का, स्पीकिंग का। हम प्रोनंसिएशन पे 50% विल वर्क ऑन प्रोनंसिएशन। इट इज बिकॉज यही जो प्रोनंसिएशन है, प्रोनंसिएशन will help you
to make your speech effective. ये इफेक्टिवनेस आपने कहा था कि इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है, ये कैसे आएंगे जब तक आपके पास अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन नहीं है. So we will work on pronunciation. This is common problem we Indians are facing. हर एक लैंग्वेज का एक टोन होता है, उसी टोन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हैं CAREER. CAREER हम इसको प्रोनाउंस करते हैं क्या करते हैं? कैरियर. नो, दिस इज नॉट कैरियर. CAREER, this is career. I want to make my career in teaching field. मैं अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहता हूं. यह करियर है, कैरियर नहीं है. कैरियर तो साइकिल में जो पीछे में लगा होता है सामान ढोने वाला, उसको कैरियर बोलते हैं. दिस इज नॉट कैरियर, दिस इज करियर, मेरा करियर. तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है, इट विल प्ले द की रोल टू मेक आवर स्पीच इफेक्टिव. तो प्रोनाउंसिएशन पे हम एवरी डे आई विल गिव यू 1 or 2 टिप्स हाउ टू इंप्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन टू मेक आवर स्पीच इफेक्टिव. इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोनाउंसिएशन हम कैसे इंप्रूव करेंगे, एवरी डे विल बी वर्किंग ऑन दिस. एक चीज और जान लीजिए कि यहां जो भी हम करेंगे, हम बात करेंगे हाउ टू स्पीक, नॉट व्हाट टू स्पीक. कैसे बोलें ये एक प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि हाउ टू स्पीक, हम चीजों को कैसे एक्सप्रेस करें. इसके लिए प्रोनाउंसिएशन विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल, जिस पे हम एवरीडे वर्क करेंगे. हेजिटेशन मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है. हेजिटेशन हटा दीजिए, फियर हटा दीजिए, शाइनेस हटा दीजिए, नर्वसनेस खुद ब खुद हट जाएगा. ये जो हेजिटेशन है ये हटाना आपका काम है. बी फ्रैंक, यू आर लर्निंग. नो वन इज परफेक्ट इन द होल वर्ल्ड. संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है. एवरीवन इज कमिटिंग मिस्टेक्स. हर कोई मिस्टेक कर रहा है. जब हम इंसान मिस्टेक करेंगे ही नहीं तो इंसान नहीं रहेंगे, ऊपर वाले हो जाएंगे. इसलिए इंसान गलती करना ही करना है. इसलिए डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. ये जो हेजिटेशन है अंदर में कि डर है कि गलती हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, ये है वो है, वो सारी चीजें हटा दीजिए. बी फ्रैंक, हैव कॉन्फिडेंस. इफेक्टिवनेस हमने बात कर ही ली कि जब हम प्रोनाउंसिएशन पे बात करेंगे, टोन पे बात करेंगे तो इफेक्टिवनेस आएगी. गाइडलाइंस, लास्ट समवन सेड कि गाइडलाइंस ये बहुत बड़ा इशू है और ये रिलेटेड है हमारे इन्वायरमेंट से कि हम जहां हैं वहां किन को फॉलो करें. हम ये जो प्रॉपर गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉलिश आवरसेल्व्स. तो ये जो प्रॉपर गाइडलाइंस है, एवरी डे हम प्रूफ के साथ एंड विद योर बिलीफ ईच एंड एवरीथिंग विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. अब है ये राइटिंग. समवन सेड कि राइटिंग में इश्यूज है. चलिए कर लेंगे, ये सारी चीजें करेंगे. राइटिंग पे भी काम करेंगे. जब हम सेंटेंस पे काम करेंगे, ग्रामर पोर्शन पे काम करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड्स पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली, और आइडियाज, हाउ टू जनरेट आइडियाज, इस पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइटिंग पोर्शन हमारा इंप्रूव होगा. एंड हाउ टू इंप्रूव आवर राइटिंग पोर्शन स्टेप बाय स्टेप वी विल बी डिस्कसिंग. सो डोंट वरी, वी आर हियर. और इन सब चीज के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म होनी चाहिए. चूज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स. तो ये सारी चीजें जो हैं हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. प्रोनाउंसिएशन पे बहुत वर्क करेंगे, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर पे बहुत वर्क करेंगे, ग्रामर के हर एक पोर्शन को टच करेंगे, ट्रांसलेशन ईच एंड एवरी डे करेंगे. और ग्रामर के पोर्शन को हम इस तरीके से टच करेंगे कि एवरी डे वी हैव टू यूटिलाइज द ग्रामेटिकल रूल्स इनटू सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे. ऐसा नहीं कि ग्रामर पढ़ लिए, नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए. नो, अब उस नाउन जो हमने पढ़ा उसका यूज सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे. तो ये सारी चीजें वेरी सेपरेटली विल बी डूइंग.
वन थिंग, remove your hesitation, remove your fear, and find out your confidence. I am here to give you appropriate platform where we will discuss each and everything. I will not advise you to do. We will do everything together. We will do everything together. हम साथ साथ मिलके वर्क करेंगे, काम करेंगे, एंड कॉमनली वी विल इंप्रूव आवरसेल्व्स. आज के लिए बस इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट वन ग्रामेटिकल चैप्टर, और उसको हम सेंटेंस में कैसे यूटिलाइज करेंगे, बोलने के लिए, लिखने के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.